जम्मू कश्मीर पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बेहिसाब संकट है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर आवाजाही ठप हो गई है, कुछ जगहों पर घर दुकान सब तबाह हो गए हैं। कल वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थयात्रा को बंद करना पड़ा। वहीं जम्मू में तवी नदी पर बने पुल का हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से उसमें कई गाड़ियां फंस गई। लगातार बारिश के बाद यह घटना घटी। तवी नदी में जबरदस्त तूफान की वजह से पुल हादसा हुआ, हड़कंप मच गया, गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। सबसे पहले एक हाहाकारी तस्वीर आपको दिखाते हैं, कठवा की ये तस्वीर, जहां लखनपुर इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां रावी दरिया का जलस्तर अचानक बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए। तेज बहाव के चलते सीआरपीएफ कैंप की इमारत को भारी नुकसान हुआ और भवन का कुछ हिस्सा ढह गया। हालात बिगड़ता देख सेना को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर ने समय रहते कैंप में फंसे 22 सीआरपीएफ जवानों समेत कुल 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसएसपी कठवा का कहना है कि सभी रेस्क्यू किए गए जवानों और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इलाके में अभी भी पानी का स्तर खतरनाक बना हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कल शाम को जम्मू की तवी नदी पर बना पुल नंबर 4 भी सैलाब की चपेट में आकर गिर गया। पुल टूटने की घटना के बाद उसमें कई गाड़ियां फंस गईं। लगातार बारिश के बाद यह घटना घटी। तवी नदी में जबरदस्त तूफान की वजह से पुल हादसा हुआ, हड़कंप मच गया, गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई। अब देखिए किस तरह से गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। अंदाजा नहीं था किसी को भी कि ये पुल दरअसल धंस जाएगा। इस तरह से वहां धंसने के वक्त कई गाड़ियां भी थी जो वहां पर फंस गई। हालांकि फिर स्थानीय लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए है जिंदगियां बचाने की कोशिश में जुट गए। देखिए गाड़ियां चल रही थी, अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसी घटना घटेगी, लेकिन उस हिस्से पे आप देखिए जहां पर पेड़ वो अचानक से वो पूरा हिस्सा जो है अंदर धंसता हुआ नजर आता है और उसी के साथ कुछ गाड़ियां भी वहां पर धंसती हुई चली गई। हालांकि लोग चिल्लाते नजर आए कि किसी तरह आप बाहर निकलो। जो ड्राइवर है या जो गाड़ी में सवार थे उनको किसी तरह बाहर निकालने का प्रयास हुआ। बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो, ये गाड़ियां लोगों को इनको चलने दो। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर और मेरे पीछे आप ये जो स्थान देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्थान पर मैं सुबह से ही खड़ा था और यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था इसी स्थान से। और अचानक से यहाँ पर तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया और तवी नदी उफान पर है इस समय। यहाँ पर आप तवी नदी की तस्वीरें भी देखें, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो प्रयास करे आपको तस्वीरें दिखाने का। आप देख सकते हैं कि तवी नदी इस समय उफान पर है। यहाँ जो है रौद्र रूप दिख रहा है तवी नदी का और यहीं इसी स्थान से मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था। इसी स्थान पर हम खड़े थे, मैं और मेरे कैमरा पर्सन नीरज, जब अचानक से यहाँ पर जलस्तर काफी अधिक हो गया और हम यहाँ पर समय रहते ही निकल गए और हमारे निकलने के कुछ ही मिनटों बाद ये पुल का जो हिस्सा है ढह गया और पुल बह गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां भी अटकी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। ये पुल नंबर 4 है यहाँ तवी नदी के तट पर, यहाँ जम्मू शहर में, और ये काफी महत्वपूर्ण पुल है और यहाँ पर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ मेरी बाईं ओर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो बिजली का खंभा है हिल रहा है, कभी भी किसी भी वक्त ये गिर सकता है। तो स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। तवी नदी का जलस्तर जो है काफी बढ़ चुका है। ये पुल नंबर 4 है यहाँ पर तवी नदी का और इसी पुल पर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे थे सुबह से, जब अचानक से यहाँ तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया और तवी नदी उफान पर आ गई और
कुछ ही मिनट पहले हम यहाँ से निकल गए और अचानक से यहाँ ये पुल का जो हिस्सा है ये बह गया और गाड़ियां भी यहाँ अटक गई। आपको जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से तबाही का जो पहाड़ है वो बरसता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में नदियां देखिए उफान पर है। तवी, चिनाब और बसंतर ये तमाम नदियां उफान पर है और अपने साथ तबाही लेकर आ रही हैं। कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तिनको किस तरह हमने इनको बहते देखा है, तो ये रौद्र रूप है नदियों का जो नजर आता है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जबरदस्त तबाही है। आपको दिखाते हैं कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। पानी की प्रचंड मार का ऐसा रूप जिसने भी देखा सहम गया। ये डोडा के भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर की तस्वीर है। मंदिर किनारे पानी का रौद्र रूप देखिए। शुक्र है मंदिर में जो लोग थे वो बच गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब बाढ़ की एक और तस्वीर देखिए। देखिए कैसे सैलाब इमारतों को अपनी आगोश में ले रहा है। लोग अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सामने बैठा इसको बोला कि निकल जाए यहाँ से। जैसे ही बादल फटा पूरे इलाके में अनाउंसमेंट होने लगी, लोग अपने घर छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि कई लोग मकान छोड़कर नहीं गए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घर में ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो मकान में बैठा है इसको बोले ये निकल जाए, नहीं तो यार इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी करिए। डोडा में बाढ़ आने के बाद चिनाब नदी उफनाई तो खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई है। अब जम्मू में तवी नदी के ऊपर बने इस पुल को ही देख लीजिए, कैसे ये पुल एक तरफ से सैलाब लील गया और पुल पर चलती गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे 3 गाड़ियां पुल ढहने से फंस गईं। आसपास चीख पुकार मच गई। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटे तो जम्मू शहर तक तबाही आ गई। मूसलाधार बारिश और उफनती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया तो लोग अपने घरों को भागने लगते हैं। पानी भरा है, पानी भरा है। जी सर। तो आप भाग रहे हैं? जी जी जी। आप बताइए, पानी आ गया आपके घरों में? पानी आ गया? हाँ, तो आप कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे पीछे। दूसरे एरिया में? आपदा के बीच भारतीय सेना के जवानों ने लोगों को बचाने का मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। डोडा से सईद रियाज के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत, किस तरह की स्थिति अभी जम्मू में बनी हुई है? कहां कहां हालात सबसे ज्यादा खराब है? देखिए, कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें वैष्णो देवी की, जहाँ पे सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, 31 लोग मारे गए और वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू इसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अब भी उम्मीद की जा रही है कि डेबरी के नीचे यानी मलबे के नीचे कोई ना कोई फंसा हो सकता है। अगर आप देखें, ये देखिए रौद्र रूप नजर आ रहा है आपको, और ये उस समय की बात है जहां हम पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जगह जगह मूसलाधार बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं रुक रुक के हो रही है। तो ये जो पूरा एरिया है, अगर हम बात करें, वहां पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पे अगर हम बात करें जम्मू की, कठुआ की, और आपने देखा है जिस तरह से रिपोर्ट में भी सुनील जी भट्ट दिखा रहे थे लगातार कि किस तरह से जो रोड का एरिया है जहां पे पुल बना हुआ है वो ही ढह गया। तो यानी कितनी बारिश हुई होगी कि यहाँ पे जो पूरा एक ब्रिज है,
एक होता है कि क्वालिटी है और एक दूसरा है कि वो भार नहीं ले पाया है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से हम बात करें किश्तवाड़ की, कठुआ की, ये जो इलाके हैं वहां पे मुसीबतों का पहाड़ अभी भी बना हुआ है। डोडा है, वहां पे लगातार बारिश हो रही है और हमने देखा कि जो ज्यादा इम्पैक्ट है इस वक्त जम्मू संभाग में हुआ है और इसकी वजह से मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं। और आज भी जो अलर्ट है वो लगातार जारी है, यानी जगह जगह पे जहां पे हमने देखा है कि सेना की टुकड़ी है या फिर अर्धसेना बल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो लगातार वहां पे ऑपरेशंस जारी कर रही हैं, रिलीफ मटेरियल पहुंचा रही हैं। C-130 है, अगर हम बात करें IL-76 है, ये सारे वहां पे हम बात करें कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ मटेरियल भी ले जाया जाए, लो लाइंग एरियाज है वहां से लोगों को निकाला जाए। तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि फोकस है वो रिलीफ पर है और दूसरी ओर उन एरियाज पे हो जहां जो ससेप्टेबल है, यानी कई पहाड़ हैं अब वो कच्चे हो चुके हैं, वहां पर जो वहां पे ढहने की बात हो रही है, नदियां हैं वो सारी उफान पे चल रही हैं, तावी रिवर है, रवि रिवर है, ये सारी जो हैं अब वहां पर क्योंकि लेवल्स बढ़ता जा रहा है तो एक जगह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जो आसपास के एरियाज हैं उन पे इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है तो वो वेकेट किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इलाके पास पड़ रहे हैं, यानी पंजाब में भी ऐसे कई इलाके हैं, चाहे गुरदासपुर है, फाजिलका है, फिरोजपुर है, अमृतसर के कई इलाके हैं, पठानकोट के इलाके हैं, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। और क्योंकि जो नदियां हैं, आपको पता है कि भाखड़ा डैम है, पोंग डैम है, बाकी ऐसे एम्बैंकमेंट्स हैं, कई जगह एम्बैंकमेंट ब्रीच हुए हैं, कई जगह बैंक पूरी तरह से खोले गए हैं। अब यही एक आसरा है कि थोड़ा मौसम साफ रहे, बारिश और यानी ना आए अब तो ऊपर वाले से भी यहाँ मनाया जा रहा है कि किसी तरह मौसम साफ रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चल पाए और आगे दिक्कतें भी ना